जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई के क्या लाभ है। हमने इसके योग्यता के बारे में भी बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए लेक्चर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारत की जो व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें एआई का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके क्या लाभ है। उसी के मद्देनज़र हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, चर्चा करेंगे एआई के लाभ के बारे में। तो इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट है वो है न्यायिक बैकलॉग और विलंब से निपटना। तो इसमें कहा गया है एआई केस प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित करता है और दस्तावेजीकरण को समय कम कर सकता है और प्रशासनिक कार्य को स्वचालित कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी केस हो गया, कागज़ों के माध्यम से अब डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ा जा रहा है। अब जब डिजिटल हो जाएगा तो एआई के माध्यम से केस मुकदमे जो भी क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है, औपचारिक न्याय प्रणाली होती है, उसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। जैसा कि वर्तमान में आप ट्रैफिक रूल्स के माध्यम से देख सकते हैं, बायोमेट्रिक पे जो पहचान होती है, आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपके जो है वनडे एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पे भी कहीं कहीं पर जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप वहाँ के पर भी देख सकते हैं कि एआई का किस तरीके से सरलता से उपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित रूप से सुगमता से आगे बढ़ा रहा है। अब हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है जेलों में भीड़ भाड़ को कम करना। भारतीय जेलों में 130% क्षमता पर संचालित होती है। एनसीआरबी की जो डाटा है 2022 के अनुसार एआई की जमानत मूल्यांकन, पैरोल अनुशंसाओं और विचाराधीन कैदियों को ट्रैकिंग में सहायता कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा केस हैं, 2022 की जो डाटा के हिसाब से दिखा रहा है, मान के 2022 में या फिर 23 में मान लेते हैं, अगर 23 में जो है 500 केस पेंडिंग है, तो अब वो केस कहाँ पेंडिंग है, लेबर कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, किस कोर्ट में है, ये जो है कागज़ों के माध्यम से जानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे मालूम चलेगा कि किसी व्यक्ति का जो है केस विचाराधीन है, जब तक अधिवक्ता उसकी खोज खबर नहीं करेगा या उस केस के बीचे या पीछे या जानकारी कोई आगे मुहैया नहीं कराएगा, न तो इसके बारे में न्यायपालिका को पता चलेगा, न तो जजों को मालूम चलेगा। इस तरीके से जो है विचाराधीन कैदी लंबे समय तक जेलों में पड़े रहते हैं। एआई एक ऐसा माध्यम साबित हो सकता है जिससे कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है, अगर जैसे उसने 25 फरवरी को या फिर जनवरी को अपना कोई केस रजिस्टर करवाया, ठीक, अब 25 जनवरी के बाद से 25 अप्रैल आ जाए, 25 अप्रैल 2025, ऐसे 2-4 महीने साल बीतते चले जाएंगे, तो ये एआई के माध्यम से वहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा कि केस कब रजिस्टर हुआ था, कितने समय तक रजिस्टर हो गया। वो नोटिफिकेशन जैसा कुछ लोगो रहेगा या फिर उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया रहेगी जिससे कि मालूम पड़ता रहेगा, बार बार अपडेट होता रहेगा कि सीरियल वाइज की ये जो है पेंडिंग केस, सॉल्व केस, विचाराधीन कैदी। तो इस तरीके से जो है सीरियल बाय सीरियल मालूम चलता रहेगा कि कौन से पेंडिंग वाला है, कौन से विचाराधीन है, कौन से उम्र कैद वाले हैं, कौन से हियरिंग है। तो इस तरीके से मालूम होता रहेगा। तो ये हमारा जो है जेलों में जो है भीड़ भाड़ को कम करेगा और न्याय प्रक्रिया में तेज़ी देखने को मिलेगी। जेलों में भीड़ कम होगी और लोगों को सुगमता से, सरलता से, आसानी से न्याय मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। इसी प्रक्रिया में हमारा अगला पॉइंट है मानवीय पूर्वाग्रह और त्रुटियों को कम करना। ये हम लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। एआई कानूनी दस्तावेज जो है फॉरेंसिक विश्लेषण, न्यायिक निर्णय और लेने में त्रुटियों को कम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि एआई इंसान नहीं है, मशीन है। वो जो है उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। वो जो है न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएगा। उसको जैसे घूस लेने जैसे या फिर इशारों में कुछ करना, काम करना, ये सब चीज़ें एआई के साथ नहीं हो सकेगी। इसमें जो है एआई बहुत ही विश्वास पात्र माना जाएगा, माना जा रहा है, तभी तो इसका इस्तेमाल वैश्विक और भारतीय न्यायालय में हो रहा है। अगर विश्वास पात्र न होता तो ऐसा क्यों होता। तो न्यायालय के निर्णय में बहुत ही कम त्रुटियां देखने को मिलेगी
और मिल भी रही है। कोई जजमेंट हो गया तो वहाँ पे जब एआई वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो अगर जब जजमेंट होगा, जजमेंट के दोनों अधिवक्ता हो गए, मान लीजिए कि ए पर्सन हो गया, बी पर्सन हो गया, दोनों एडवोकेट हो गए, जब दोनों अपना जो है जजमेंट और बात को रखेंगे, तो वहाँ पे जो है जज जो जजमेंट देंगे, जजमेंट देने के बाद एआई के भी जजमेंट को देखा जाएगा कि एआई ये केस सुनने के बाद पे क्या जवाब देता है। ठीक है, वहाँ पे भी एआई की मदद लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है मानवीय पूर्वाग्रह त्रुटियों को एआई कम कर सकता है और न्यायालय की न्याय प्रणाली में जो है अधिक लाभ पहुंचा सकता है, जिससे कि आसानी से व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसके क्रम में हमारा अगला पॉइंट है लागत प्रभावी और स्केलेबल। इसका तात्पर्य होता है अदालतों और पुलिस बुनियादी ढांचे को विस्तार करने के बजाय एआई अधिक सस्ती स्केलेबल समाधान प्रदान करता है। तो लागत प्रभावी का मतलब ये है कि पुलिस कार्रवाई हो गई, ज़्यादा विस्तार करने की बजाय जैसे लंबे केस से यहाँ जाओ वहाँ जाओ से एआई जो एकदम फैक्टफुल जो है और सस्ती चीज़ जो प्रदान करेगा, समाधान करेगा। आपको अभी जैसे कि पहले शपथ पत्र भरवाने के लिए किसी एडवोकेट के पास जाओ, उसको पैसे जमा करो, उसके पीछे पीछे घूमो, फिर वो बनवाएगा। अभी वर्तमान में क्या हो गया कि सीधे जाओ, जो ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपना मैटर लिखो, अपना जो है 10 रुपये का नोटरी पैड रहेगा, जाके वहाँ पे मोहर वोहर मरवा लो, तो बन जाएगा। तो ये जो है डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अत्याधुनिक होने के साथ साथ एआई का भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि एआई आने से काफ़ी ज़्यादा कम समय और समस्या को जल्दी समाधान करने में मदद मिल रही है। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट है बेहतर अपराध रोकथाम और संसाधन। इसमें जो है एआई अपराध प्रवृत्तियों, अपराध की गतिविधियों और गश्त दक्षता का विश्लेषण कर सकता है। एआई संचालित स्वचालन पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक कार्यों के बजाय विधि प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति की या पुलिस की ड्यूटी रात में है, नाइट ड्यूटी मान लीजिए कि 10 बजे से है, 10 बजे से 4 बजे तक है। अब वो व्यक्ति जो है लगभग 1 बजे या 2 बजे पुलिस वाले जो है सोने लगे, 1 या 2 को भी पुलिस वाले हो वहाँ पे। अब एआई ये थोड़ी देखेगा कि आप इंसान है, आपको नींद लगी है, तो वो जो है अलार्म अगर सेट रहेगा तो अपने टाइम से जो है बजने लगेगा, आपको ड्यूटी के लिए बोलेगा, फिर चाहे आप नींद में हो या कहीं भी हो। तो ये स्वचालित प्रकार से जो है एआई पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपराधिक गतिविधियाँ जो हैं वहाँ पे जो है मदद कर सकती है एआई। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई के बहुत अधिक लाभ हैं। ये जो है लाभ वैश्विक स्तर पर भी, वर्ल्ड लेवल पर भी इसका उपयोग देखने को मिल रहा है। चीन हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, तो काफ़ी देश हो गए जो वहाँ पे जो है एआई का उपयोग किया जा रहा है। और इसी क्रम में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी एआई का इस्तेमाल देखने को मिला है। जैसे कि अभी वर्तमान में कोर्ट की जो है लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है। पहले क्या होता था कि जब कोर्ट में पेशी होती थी तब इंसान को, बाहरी लोगों को नहीं मालूम पड़ता था। अभी क्या हो गया कि कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो है पूरा लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया जा रहा है। दूसरे लोग भी उसको देख सकते हैं। अगर न्यू एडवोकेट हैं तो वो भी देख सकते हैं किस तरीके से बहस किया जाता है, कोर्ट में किस तरह से पैरवी किया जाता है, किस रिस्पेक्ट से जज से, ऑनरेबल जज से बात किया जाता है। उस तरीके को भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लोग सीखते हैं। तो कहने को है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार को भी कम बढ़ावा मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, अगर एडवोकेट जानबूझ के केस हार रहा है तो वो जो है व्यक्ति जिसने अपना केस हायर किया है, एडवोकेट हायर किया है, वो भी देखेगा कि हमारे एडवोकेट ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जो है ईमानदारी भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से एआई के लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो उसके नुकसान के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम इस वीडियो में एआई के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना आधुनिक भारत हो रहा है उतना आधुनिक एआई के माध्यम से भी काम चल रहा है और न्याय प्रणाली में एआई अपनी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष की। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जब वैश्विक एआई नेता प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, भारत को
आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एआई का रणनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहिए। ठीक, एआई पुलिस की दक्षता बढ़ाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और न्याय वितरण में जनता के विश्वास को बेहतर बनाने का एक द्वितीय अवसर प्रदान करता है। हालांकि निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही ही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत, सुनिश्चित नैतिक सुरक्षा उपाय और जिम्मेदारी एआई तैनाती की महत्वपूर्ण है। तो हमने एआई के बारे में पूरा जाना, उसके लाभ के बारे में जाना, किस तरीके से अपने भूमिका को एआई अदा करता है। तो आई होप आप लोगों ने जो है भारतीय न्याय प्रणाली की जो भूमिका होती है एआई की, उसको अच्छे से समझा, जाना। तो नेक्स्ट वीडियो हम एआई से संबंधित ही बात करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा होगा अगर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम एआई से संबंधित दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।